हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी जी ने किया था? तो आपने बताना और आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखो, इसमें जो हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रस्त गुफ्तार। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है आपने बताना और आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा वायरस के कारण होता है। भी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? ठीक है, इस 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसके हिसाब से आपने बताना है। और इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह क्या होगा, यह बताने के लिए आपको दिया जाता है भैया समय। तो इसमें हमारा सही आंसर होना चाहिए था, वह होना चाहिए था गुजरात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका सूरत में स्थित है वह। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो आपने बताना और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा नेल्सन मंडेला जी की। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपसे पूछा गया है। तो वह कौन सी है आपने बताना और आपको कुछ दिया जाता है भैया समय। तो देखिए, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा महेंद्रगिरी, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी आपने बताना और आपको कुछ दिया जाता है भैया समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होना चाहिए था वह होना चाहिए था मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है पूछा गया है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होना चाहिए था वह होना चाहिए था आपका लार ग्रंथि। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आपने बताना और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखो, डीएनए का जो पूर्ण रूप होगा वह क्या होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपने बताना और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो आपसे यह पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह क्या होगा आपने बताना और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें हमारा सही आंसर है रमा देवी जी। ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको कुछ समय दिया जाता है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका मौखिक, ऐसे लिखा जाता है भैया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो अर्जुन का जो पर्यायवाची होगा वह क्या होगा भैया, वह होगा धनंजय। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यानी कुबेर का जो आपका पर्यायवाची होगा वह क्या होगा भैया, आपने बताना है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका यक्षराज, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, सही वर्तनी वाले शब्द का आपने चयन करना है। तो गगनचुंबी कैसे लिखा जाएगा भैया, वह लिखा जाएगा गगनचुंबी। ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या प्रथम से संबंधित है।
ठीक है, तो इसमें हमारा क्या उत्तर होना चाहिए था? तो देखो 22 के बाद आ रहा है 441, यानी ये 21 का आपका स्क्वायर हो गया, तो 13 माइनस 1 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी 144 इसमें हमारा सही आंसर होना चाहिए था। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो वह किसने किया था आपने बताना है और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर पहला सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है, तो आपने बताना है भी और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा अरब सागर। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो बताइए भैया कौन करेगा पानी के साथ प्रतिक्रिया? तो वह करेगा कैल्शियम, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो आपने बताना और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा सोना। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उत्कृष्ट लिखा है भैया, तो उत्कृष्ट ऐसे लिखा जाता है, उत्कृष्ट होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, उर्वर का विलोम होगा, तो उर्वर का विलोम क्या होता है भैया? वह होता है ऊषर, ठीक है, ऊषर होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है, तो चलिए बताइए भी और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका जाइलम। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, रबी फसलों की बुआई में की जाती है, तो कब की जाती है आपने बताना और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो आपने बताना और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ओणम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। मस्तिष्क तंत्र का हिस्सा है, तो चलिए बताइए भैया और आपको कुछ समय दिया जाता है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका तंत्रिका तंत्र। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, 1993 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आपने बताना और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा कॉर्नवालिस के द्वारा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, किसको कहा जाता है भैया कोशिका का पावर हाउस? चलिए बताइए और आपको कुछ दिया जाता है समय। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है भैया कोशिका का पावर हाउस। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपने बताना है और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा भीमराव अंबेडकर जी, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपने बताना और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका अनाईमोड़ी, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, अजय पाल ने रसोइया के लिए की नियुक्ति की थी, तो किसकी नियुक्ति की थी भैया? वह की थी सरोला ब्राह्मणों की, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भरत कवि जिन्होंने मानवोदय काव्य की रचना की वह किस भाषा में की थी? तो वह की थी संस्कृत भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, केशव राय मठ की स्थापना किसके शासनकाल में होती है? तो केशव राय मठ की जो स्थापना होती है वह होती है श्याम शाह के शासनकाल में,
यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है, श्याम शाह के शासनकाल में। इनमें से फतेह शाह के दरबारी कवि थे, आपसे पूछा गया, तो फतेह शाह के दरबारी कवि जो थे वह थे मतीराम जी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। किस राजा ने श्री रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया था? तो रघुनाथ मंदिर में जो अंत किया था वह किया था जय कीर्ति शाह ने। तो जय कीर्ति शाह इसमें हमारा सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। यमुना पर हिबेड ब्रिज का निर्माण किस राजा के शासनकाल पर हुआ? तो आपने बताना है। तो वह किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह हुआ था कीर्ति शाह के शासनकाल में। बढ़ते हैं आगे की ओर। बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया? तो वह संपादन किया था रामसिंह धोनी जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भूकंप इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना की गई थी? तो वह की गई थी वर्ष 1960 में। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधानसभा में विधेयक पारित हुआ था? तो वह पारित हुआ था वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ था 2002 में इसकी स्थापना होती है। 2002 में इसकी स्थापना होती है। विधेयक भी इनमें से कोई नहीं होगा, विधेयक भी तभी पारित होता है मेरे ख्याल से। इसको एक बार चेक कर लेना फिर भी, ठीक है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी वर्ष 2005 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।